नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी आज की न्यूपी का कार्ड रीडिंग है रियूनियन के ऊपर, रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन के ऊपर। आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन कब होगा, मैं उसके टाइमिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगी और आपको एक मंथ का टाइमिंग बताऊँगी कि इतने से इतने मंथ के अंदर या इतने से इतने डेट्स के ऊपर आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो सकता है। लेकिन ये जो रियूनियन है, ये कोई ऐसा रियूनियन नहीं है कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे और आप लोग हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। ये डिवाइन यूनियन नहीं है, ये एक नॉर्मल रियूनियन है। तो इस नॉर्मल रियूनियन में वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आप दोनों मिलके कोई डिसीज़न या फ़ैसला लेंगे कि आपको रिलेशनशिप में आगे जाना है या ख़त्म करना है या कैसे अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है। तो ये एक ऐसे रियूनियन पर है। तो इस रियूनियन के ऊपर मैं आपको पहले से क्लियर करके बता देती हूँ, आप एक्सपेक्टेशंस या अपनी रोमांटिक फैंटेसीज मत लाइएगा कि इस टाइम में आपके पर्सन वापस आ जाएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर ये कोई डिवाइन सोलमेट या डिवाइन ट्विन फ्लेम रियूनियन है। नहीं, मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। ये एक नॉर्मल रियूनियन है जिसके अंदर कपल्स मिलते हैं या फिर दो फ्रेंड्स मिलते हैं, बात करते हैं और अपने इश्यूज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर्स करते हैं। सो एक नॉर्मल रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन की बात है। ये पर्सन आपको नॉर्मली मैसेज या कॉल करेंगे और आपसे कम्युनिकेट डिस्कशन करेंगे, फिर आप दोनों मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। ये इस रियूनियन की एनर्जी पर ये रीडिंग है। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द कार्ड। ऑप्शन नंबर 2, दिस क्रो कार्ड। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ हार्ट कार्ड। इन तीनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, आप उस वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है कि ऑप्शन नंबर 1 के जो पर्सन हैं उनका रियूनियन कब हो सकता है, ये कितने से कितने टाइम फेस के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला जो कार्ड आया है वो ट्रुथ का कार्ड आया है। ये जो पर्सन है ये आपसे सच जानना चाहेंगे या फिर एक ऑनेस्ट एडवाइस करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे आपसे कि आप इन्हें सच बताएं, सच बोलें, और ये पर्सन आपको सच बताएंगे और सच बोलेंगे। तो इस सच को सुनने के लिए आपका जो हार्ट चक्र है या थर्ड आई चक्र है अवेकन होना चाहिए, ताकि आप इस पर्सन के सच को सुन सकें और अपना जो सच है वो इस पर्सन को बता सकें। क्लब्स की एनर्जी 10 ऑफ क्लब्स। विद इन 10 डेज में इस पर्सन का कॉल मैसेज आपके लिए आएगा। एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली 4 डेज़ या 4 वीक्स को बताते हैं और 10 डेज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 2 तरीके का टाइम फ्रेम है। या तो विद इन 10 डेज़ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे क्लब्स की एनर्जी के साथ और आपसे बात करेंगे और आप लोग मिलेंगे, और यहाँ पर जो आप लोग मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक फ़िज़िकल डिस्टेंस को क्रॉस करके मिलेंगे। बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हैं, या बहुत महीनों से, या बहुत ईयर से। कुछ लोग ईयर से नहीं मिले हैं, कुछ लोग मंथ से नहीं मिले हैं। तो फिज़िकल मीटिंग को दिखा रहे हैं कि आप लोग मिलेंगे विद इन 10 डेज़ में, या आने वाले 4 दिन या 4 हफ्तों में एक मीटिंग हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। और क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस को दिखा रहे हैं किसी तरीके के। तो ये जो आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा, ये बेसिकली एक इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेशन होगा और एक सच के लेवल पे कम्युनिकेशन होगा कि ये पर्सन आपसे सच जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं और आपके क्या प्लान्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और आप इन्हें सच बताएंगी और ये पर्सन अपना सच आपको बताएंगे कि क्यों ये आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर ऐसे क्या इश्यूज इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए या इतने टाइम तक आपसे दूर रहें। और आप लोगों का जब ये कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तब आप लोग कुछ फ़ैसला लेंगे शादी से रिलेटेड और घर से रिलेटेड।
क्योंकि यहाँ पर आपकी जो शादी वाली एनर्जी है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की लाइक मैरिजेस होती हैं, ये बहुत ही सिंपल और यूनिक सी मैरिज होती है, लाइक जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा एक इंटीमेट मैरिज को दिखा रहे हैं और एक सेटिस्फेक्शन को दिखा रहे हैं या रियलाइजेशंस को दिखा रहे हैं। सो आपकी जो पर्सन है वो बेसिकली एक पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे और आप लोग मिलके कुछ एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे और कुछ कंप्लीशंस क्रिएट करेंगे और घर से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड आप दोनों मिलके कोई डिसीज़न लेंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपका जो एनर्जी क्या है, लाइक रीयूनियन की, या आपका रीयूनियन कब तक हो सकता है और कैसे हो सकता है। द मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए है द मैनिफेस्टेशन कार्ड, यानी कि ये जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना होगा चीज़ों को, जैसे कि मैजिशियन है, मैनिफेस्ट कर रहा है। 2 तरह की एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को या मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, तो मैनिफेस्ट करना है। दूसरा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी होती है। सो 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा 2 इयर्स का टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो जैक ऑफ हार्ट की एनर्जी में है, यानी कि इमोशनली इतने स्टेबल नहीं है या फिर इमेच्योर एनर्जी में चल रहे हैं। सो ये पर्सन आपको सडन मैसेज या कॉल कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई ठोस एक्शन आपके लिए नहीं होगा। सो आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर्सन का सडन मैसेज, या आने वाले कुछ महीनों में, सो या तो 2 हफ्तों में या फिर 2 महीने या फिर 2 साल में। सो मेन जो एनर्जी है वो 2 महीने से 2 साल की जा रही है, और वो भी तब जब आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, यानी इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, हीलिंग करनी है, मैनिफेस्ट करना है इस रियूनियन को, तब ये रियूनियन होगा। और क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक फैमिली ट्रैप में है, इनकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। ये किसी ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे लाइक जॉइंट फैमिली है या फिर पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है और ये अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में है। ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 वाली जो पर्सन है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इस वक्त, और फैमिली के मैनिपुलेशन में, फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और नार्सिस्टिक है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। और इस महीने का इस पर्सन का अगर आने वाले कुछ महीनों में कॉल या मैसेज आता है तो आप इन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इस टाइम पर। और इनसे आपको जो यूनियन है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या हीलिंग वर्क करना है, प्लस पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस फैमिली इश्यूज से या नार्सिस्टिक फैमिली से डील कर रहे हैं। और ये पर्सन जो हैं वो इमेच्योर हैं और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। सो देयर इज़ सो मैनी इश्यूज विद दिस पर्सन, सो हैव अ पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो आपका जो टाइमिंग है वो 2 मंथ से 2 इयर्स का है। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि स्क्रो को चुना है। तो आपके लिए जो कार्ड हैं वो बेसिकली बैटलिंग वाले कार्ड हैं, और आपका जो टाइम फ्रेम है वो है जस्ट लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ डायमंड। तो किंग ऑफ डायमंड भी किंग ऑफ पेंटिकल की तरह ही होता है। सो आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले टाइमिंग है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले टाइमिंग है वो बेसिकली दिसंबर से जनवरी, यानी कि इस साल आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका इस पर्सन के साथ कोई बहुत ही सीरियस इशू है जो पूरी तरीके से रिजॉल्व होगा। बैटल बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है,
या कोई बैटल चल रही है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जो रिसॉल्व होंगे, परमानेंटली रिसॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ही मैच्योर एनर्जी में है। तो यहाँ पे आपकी शादी की एनर्जी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान के साथ वापस आएंगे, शादी के लिए आपसे बात करेंगे, और हो सकता है आपकी इस साल के एंड में, दिसंबर में, या नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी में आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाए, और बहुत ही लंबे टाइम से जो कॉन्फ्लिक्ट्स, बैटल्स या सेपरेशन चल रहा है वो एंड हो जाएगा। तो आपका रियूनियन बेसिकली मैरिज की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप दोनों की ही एज बहुत मैच्योर है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी कि 30+ है, इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है, मदरली आपकी एनर्जी है। और ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ डायमंड की एनर्जी में, यानी कि मैच्योर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, 30+ है, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आ रहे हैं, और आप भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आ रहे हैं। तो दोनों ही मैच्योर एनर्जी में है। तो ये मैच्योर रिलेशनशिप अब मैरिज की तरफ जाएगा। सो दिसंबर या जनवरी में आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज हो सकती है। सो आपका कुछ रिकॉन्सिलेशन इसी तरीके का होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।